कि यहाँ क्रेडिट इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल से खान साहब को जा रहा है कि खान साहब के दौरे हुकूमत में कहा गया था ना कि आप हमें अड्डे दे दें, तो आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ का क्रेडिट खान साहब को जाता है? देखें, यहाँ पे दो चीज़ें वाज़ेह हुई हैं इस सारे सिनेरियो में। वो पहली बात तो ये है कि दुनिया में जो कानून चल रहा है इस वक्त वो माइट इज़ राइट पे चल रहा है। जहाँ तक बात है अमेरिका इसराइल की, वो तो ईरान के साथ जो है ना वो किसी तरह जंग बंदी करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना ही बंदा लेकर आना है ईरान के अंदर। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक जंगी माहौल है, आप क्या समझते हैं कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? यार ओवरऑल देखा जाए तो इस सब का जिम्मेदार अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जवाद। अच्छा जवाद साहब, बताइएगा कि एक अवामी सर्वे है, पब्लिक सर्वे है, इस वक्त जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, आपको पता है कि ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया, इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, और अमेरिका इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। सुप्रीम लीडर भी ईरान के जो है वो शहीद हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या ईरान को ये जंग बंदी कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इन सब सूरत हाल होने के बावजूद? अगर देखा जाए आलमी मार्केट के हवाले से अगर देखा जाए तो नुकसान तो पूरी दुनिया का हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ तक हो गया उनका आयतुल्ला जो उनका सुप्रीम लीडर है, ठीक है, जहाँ तक उसका होगा वो शहीद हो गए, ठीक है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो बाकी जहाँ तक बात है अमेरिका इसराइल की, वो तो ईरान के साथ जो है ना वो किसी तरह जंग बंदी करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना ही बंदा लेकर आना है ईरान के अंदर, ठीक है। उनका मौक़िफ़ यही है कि हम अपना बंदा लेकर आएँ ताकि हमारी ही हुकूमत रहे, पूरी दुनिया के अंदर रहे, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए गल्फ़ में तो उनके पास है ही है, एक ईरान ही था मुस्लिम कंट्री कि जो उनके हाथ में नहीं था, अब तो वो भी उनके हाथ में आ चुका है। मतलब आप समझते हैं कि गल्फ की जितनी भी कंट्रीज है, सऊदीया होगी, कतर होगी या बहरीन वगैरह होगी, ये सारा कुछ ये भी अमेरिका के अंडर जाती है, उनके मातहत होकर काम कर रही है। उनके मातहत होकर काम कर रहे हैं। अब देखें उन्होंने सारों ने अपने एयर बेस दी हुई है। अब मुस्लिम कंट्री हो कि एक यहूदी को, एक काफिर को उन्होंने एयर बेस दी हुई है, ठीक है, तो एक मुस्लिम मुल्क को मारने के लिए। तो अब वहाँ का भी उन्होंने जो है सुप्रीम लीडर मार दिया, मुस्लिम लीडर। तो अब अमेरिका इसराइल का यही मौक़िफ़ है कि हम अपना बंदा लेकर आएँ ताकि यहाँ पे भी हम अपनी हुकूमत कर सकें। अच्छा मुझे ये बताया कि इस सिचुएशन में जो पाकिस्तान है, ठीक है, क्या पाकिस्तान को ईरान के साथ सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए या अपनी मौजूदा मुल्की हालात को देखते हुए हमें एक साइड पे रहना चाहिए, या न्यूट्रल जिसको कह सकते हैं कि हम रहना चाहिए? देखें, जो हमारे मुल्क के अपने हालात हैं इस टाइम पे, ठीक है, तो बेहतर तो मशवरा यही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को न्यूट्रल होकर चलना चाहिए। अगर देखा जाए अभी अफ़गानिस्तान में भी आज से कोई 3-4 दिन पहले जंग बंदी शुरू हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पर भी एक खाना जंगी लगी हुई है, ठीक है। उधर से इंडिया की तरफ से भी हमें ख़तरा है कि वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं वहाँ से। तो बेहतर यही है कि हमें अपने बॉर्डर को देखना चाहिए। हाँ, अगर अमेरिकन ईरान फोर्स जो है ईरान के से आती हैं, वो कोयटा वाली साइड पे आती हैं, तो फिर हमें एक्शन वगैरह लेना चाहिए। बाकी यही है कि न्यूट्रल होकर रहना चाहिए। न्यूट्रल होकर। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है सर? उमैर नाम है, शेख उमैर। अच्छा शेख साहब, बताइएगा कि अब तो चीन ने भी जो सा ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया, दीगर ममालिक भी ईरान की तरफ हिमायत की तरफ आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि दूसरे ममालिक को इनकी आपस में जंग बंदी करवानी चाहिए या बल्कि उनको ये कहना चाहिए कि आप जंग में आए, हम आपके साथ हैं? देखें, यहाँ पे दो चीज़ें वाज़ेह हुई हैं इस सारे सिनेरियो में। वो पहली बात तो ये है कि दुनिया में जो कानून चल रहा है इस वक्त वो माइट इज़ राइट का चल रहा है, ठीक है। आपने बात की है चीन के हवाले से, चाहे वो चीन हो चाहे वो रशिया हो, ईरान की हिमायत में बयान सब देंगे, लेकिन असल में जो इस वक्त है ईरान लड़ रहा है वो अकेला है, वो ठीक है। असल में जो उनका जो कौम है वो लड़ रही है। सब बयान दे देंगे, लेकिन एक्चुअली इन प्रैक्टिकल ये दुनिया का असूल सामने आया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब अमेरिका को आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने उसको मना किया, इवन के अभी मुज़ाकरात चल रहे थे अभी, लेकिन उससे मुज़ाकरात के दरमियान में ही जो अटैक कर दिया जाके। तो ये तो माइट इज़ राइट का फार्मूला है। दूसरी जो बात इस मौके पे सामने आई है वो ये है कि हमें खुश भी होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक मजबूत फ़ौज है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये देखें, ईरान ने हर किसी कंट्री को टारगेट किया है। बिल्कुल। अभी अगर आज हमने उनको अड्डे दिए हुए होते तो आज ईरान हमारे साथ भी वैसी कन्फ्रंटेशन कर रहा होता, लेकिन इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि हमारी मजबूत फ़ौज की वजह से किसी की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ पंगा ले सके। दूसरी बात है कि हमने अभी ईरान के ख़िलाफ़ किसी को बेसिस नहीं दी। यही वजह है कि ईरान आज पाकिस्तान को रिगार्ड भी करता है और वो पाकिस्तान के साथ इस पाकिस्तान का जो किरदार है उसको तस्लीम भी करता है। देखिए, हमारी फ़ौज की वजह से जो हम लोग महफूज है वो तो बिल्कुल बात ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
कहा जाता है कि यहाँ क्रेडिट इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल से खान साहब को जा रहा है कि खान साहब के दौरे हुकूमत में कहा गया था ना कि आप हमें अड्डे दे दें, तो आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ का क्रेडिट खान साहब को जाता है कि उन्होंने ईरान को जो अमेरिका को अड्डे नहीं दिए? देखिए बात पता है क्या है, ये जो जितने फैसले होते हैं ना, स्ट्रेटेजिक फैसले होते हैं, ये मिल के होते हैं। ठीक है। जो किसी को अड्डे देने हैं, किसी को नहीं देने, ये आर्मी और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको मिल के होती हैं। आप अकेला क्रेडिट इमरान खान को नहीं दे सकते, अकेला किसी इदारे को नहीं दे ठीक सकते। है। ये सियासी क़यादत और फौज मिल के फैसले करती हैं सारे। लेकिन कहीं ना कहीं तो कह सकते हैं कि खान साहब का भी इसमें कोई ना कोई तो क्रेडिट जाता है, चले 1% ही क्या है क्या? देखिए बात पता है क्या है, जो भी मौजूदा दौर की हुकूमत होती है ना, ठीक है, वो जो भी फैसले कर रही होती है ना, वो फ़ौज के साथ मिलकर करती है। वो कभी भी अकेले फैसला, और होना भी ऐसे ही चाहिए। देखिए बात ये कि फ़ौज पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो सबसे मुनज़्ज़म है। समझ लें हर मुश्किल हालात में हम फ़ौज को बुलाते हैं। हम कोई ज़ल्ज़ला आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, हम फ़ौज को बुलाते हैं। आज खुदा न खास्ता कोई मुश्किल हालात पाकिस्तान पे आते हैं, कोई हम घर में बेफिक्र होकर सोते हैं कि हमें पता है कि हमारी एयरफोर्स है, हमारी सरहदें महफूज हैं, हमारी सरहदें फ़ौज की वजह से महफूज हैं। यही वजह है कि जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप आती है वो जानती है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो फ़ौज से मोहब्बत करती है। वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं करते कि जो फ़ौज को लूप में लेके या उसको अतमाद में लेके ना किया जाए। तो इसी तरह होना भी चाहिए। सियासत और फौजियों को मिल के आपस में हर पॉलिसी बनानी चाहिए। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान के दो तबके हैं, एक शिया एक दूसरा सुन्नी। अब की जो सिचुएशन है, सुन्नी भी इस वक्त शियाओं के साथ इत्तेहाद में है, ठीक है, वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि एक इत्तेहाद होना चाहिए, फ़िरका वाराना परस्ती को जो उनसे को ख़त्म करना चाहिए। तो बात ये है कि आप किस तबके को सपोर्ट करते हैं? एक तबका कह रहा है जी कि ईरानी जो सुप्रीम लीडर है उसकी शहादत हुई है, बिल्कुल ठीक हुई है, वो एक जालिम शख्स था। एक तबका कह रहा है कि नहीं, ये बहुत गलत हुआ है। आप क्या? मैं ना इसमें एक सिंपल मेरा फार्मूला है कि इंसान को ना हमेशा हाफ ग्लास फुल को देखना चाहिए, हाफ ग्लास एम्प्टी नहीं देखना चाहिए। आज को हम ये देखते हैं कि यार ये बंदा ये हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ रहा है या हाथ बांध के नमाज़ पढ़ रहा है, ठीक है, हमें इसके बजाय ये देखना चाहिए कि वो सजदा तो एक अल्लाह को कर रहा है ना। तो एक अल्लाह को कर रहे हैं। जिसको शिया सजदा करते हैं खुदा को, हम भी उसी को सजदा करते हैं, ठीक है, उसी को बरेलवी, उसी को अहले हदीस सजदा करते हैं। तो हमें आपस में जो कॉमन ग्राउंड है ना, हमें पॉजिटिव चीज़ देखनी चाहिए बजाय के नेगेटिव के। और आज को पाकिस्तान की जो बका है ना, उसमें जो एक चीज़ जो हमें बचा सकती है वो हमारा इत्तेफाक और इत्तेहाद है। दुश्मन हमसे दो बदू लड़ नहीं सकता, हम एटमी कुव्वत है। दुश्मन हमेशा चाहेगा हम आपस में लड़ें ताकि हमारा मुल्क कमज़ोर हो, और हमने उसको शिकस्त देनी है कि हमने आपस में फ़िरका वारियत नहीं करनी, आपस में मिल के रहना है। ये भैया यहाँ पे मौजूद है नाज़रीन, क्रिकेट खेल रहे हैं और देखें आप इनका चेहरा देख सकते हैं, मुस्कुरा रहे हैं जैसे ज़िंदगी में कोई गम, कोई तकलीफ, कोई टेंशन नहीं है। सर पूरा इस वक्त पूरी दुनिया में जंगी माहौल है, आप बड़ी टेंशन फ्री हो यार दुनिया के जो मसाइल हैं वो दुनिया जाने, हम तो बस एंजॉय करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। रमज़ान चल रहा है, आपको पता है कि बिज़ी रूटीन होती है, तो इसके लिए अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए जो है थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए इंसान को। तो बस वही ऑफिस के टाइम के बाद जो है वो 1-1.5 घंटा हम डेली क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमारी हेल्थ के ऊपर बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ना वो क्रिएट होता है डेली। तो बंदा थकता है प्रॉपर, फिर बंदे का काम करने का मज़ीद जो है ना वो दिल करता क्या है। करते हैं, जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं? नहीं, मैं जॉब भी करता हूँ, स्टडी भी करता हूँ। Study में क्या मैं study BA कर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, साथ में मैं रियल एस्टेट मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा, रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड सेल्स। पूरी दुनिया तबाह होने लगी है, रियल एस्टेट मार्केटिंग आप करें, क्या बेचना चाहते हैं जब यहाँ पे कुछ यार, रहना नहीं है? हम हर आपके उस इंसान को building वो पे चीज़ आके बम बेचना- गिर गया, फिर क्या करोगे? और नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है यार। जब देखे दुनिया है, जब इसने फना होना है तब फना होना है, तो उससे पहले हम अपने दिल छोड़ के बैठ जाएं तो ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। तो जब क़यामत आनी है, जब बम आना है तो आना है। जब तक नहीं आ रहा तब तक हम जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, लोगों को हर वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उनके डोर स्टेप पे जो उनकी रिक्वायरमेंट है इन रियल इस्टेट। बिल्कुल जी, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि अभी की जो करंट टेंशन है, हमारा सर्वे है, पब्लिक सर्वे है कि ईरान, अफगानिस्तान, अमेरिका और जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मिडल ईस्ट में, अब आपको पता है कि यहाँ पे एक जंगी माहौल है। आप क्या समझते हैं कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? यार ओवरऑल देखा जाए तो इस सब का जिम्मेदार हम कहीं ना कहीं मुसलमान खुद है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो एक यूनिटी नहीं है, ठीक है, हम एक नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी हमारी अमेरिकन पावर्स हैं या डिफरेंट जो भी यूरोपियन पावर्स हैं, उन सभी को ये आइडिया हो चुका है आफ्टर ईरान इंसिडेंट के मुसलमान जो है वो सिर्फ नाम के ही मुसलमान है, लेकिन इनका जो है आपस में यूनिटी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कह लें कि आप ड्रॉबैक है हमारा मुसलमानों का कि हम जो है वो शिया सुन्नी के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो है अमेरिकन जो है वो हमें 1 बाय 1 करके जो है वो ख़त्म करते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। मुझे ये बताइएगा कि आपको ये सूरत हाल देख के क्या लगता है कि ये जंग बंदी हो जाएगी या ये जो जंग है ये बढ़ती जाएगी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्ल्ड वॉर 3? देखें, जो पेशन गोइयाँ की गई थी डिफरेंट स्कॉलर्स के थ्रू जो उन्होंने की थी, डॉक्टर स्टार अहमद तो पेशन गोइयाँ की थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है वो सच साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। उन्होंने पेशन गोई की थी कि इसराइल जो है वो अमेरिका के साथ मिलके ईरान पे हमला करेगा। तो आप देख चुके हैं कि अभी रिसेंटली ईरान पे हमला हुआ, तो नेक्स्ट बारी उन्होंने कहा था अफगानिस्तान के बाद
ईरान के बाद जो है वो पाकिस्तान की है। तो देखें आगे, बाकी अल्लाह ताला ने हमें भी जो है वो एक एटॉमिक पावर से नवाजा है, तो अगर जंग लगती है पाकिस्तान के साथ तो ऑब्वियसली फिर हमारे पे जो डेड एंड होगा तो फिर हम वहाँ तक इंशाल्लाह जाएंगे। अपने हीरोज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आज जिनकी वजह से पाकिस्तान एक महफूज कंट्री है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनकी अनथक मेहनत की वजह से आज हम लोग इस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे उन हीरोज़ को जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी? जी देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो थे वो हमारे नेशनल हीरो हैं, कायद-ए-आज़म हमारे इल्हाम इकबाल हमारे नेशनल हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो एक सिक्योर फ्यूचर दिया है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इस पाकिस्तान में पैदा होना है, पाकिस्तान के लिए उनकी सर्विसेज जो है वो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं। और माशाल्लाह आप देख भी रहे हैं कि दुनिया जो है वो हर मुल्क के अंदर हमला करी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक एक भी मिसाइल जो है वो किसी ने नहीं फेंका। उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि हम एटॉमिक पावर है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हर मुल्क को ये आइडिया है कि इनके पास एटॉमिक पावर है, तो जब हम एक हद से ज़्यादा आगे जाएंगे तो ये एटॉमिक का यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी गुफ्तगू सुनी आपने भाई की, कितनी खूबसूरत गुफ्तगू है। लोगों का ये सर्वे था जिनमें लोगों ने बताया कि सबसे पहले जो हम जहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमारी अपनी कमज़ोरी है, हमें सबसे पहले अपनी कमज़ोरी को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ कि इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे ही अंदर, मुसलमानों के अंदर ही इत्तेहाद नहीं होगा, तब तक कोई भी बंदा हमें किसी भी मैदान में मात दे सकता है। अगर ये लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो ये इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। जब तक इनमें इत्तेहाद नहीं होगा अपनी टीम में, ये लोग नहीं जीत सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।